student, in this video I am going to explain the question number 4. Question number 4 is Mr. Lal borrowed rupees 1 lakh from repairing his home from a lender for 3 years at the rate of 4% interest compounded annually. Clear? Find the amount he has to pay back to the lender for clearing his debit. इसका पहले आप मतलब समझिए कि मिस्टर लाल ने 1 लाख रुपीज़ लिए थे। जो लिए थे उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया? 1 लाख रुपीज़ बन गया आपका। अब दूसरी कंडीशन देखिए, अपने होम को रिपेयर करने के लिए 3 साल के लिए लिए थे। तो ये क्या हो गया हमारा? टाइम इक्वल टू 3 ईयर जी, एट द रेट ऑफ 4% कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब होता है 4% एनुअली, यानी 1 साल में उसे 4% का इंटरेस्ट देना था। तो ये क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हो गया आपका 4% पर एनम, PA लिख दिया करिए इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे क्लियरिंग हिज डेबिट। तो वो कितना अमाउंट पे करेगा? तो अमाउंट के आगे आप लगा दीजिए हार्ट का निशान, ये आस्किंग है। अब आप लीजिए वही फार्मूला जो हमने आपको पहले बताया था। क्या था? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100, इसकी पावर कितनी है? T। देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है? 1 लाख रुपीज़। पुट द वैल्यू 1 लाख रुपीज़ हेयर, देन 1 + R इज गिवन 4%, तो 4/100। टाइम इज 3 ईयर्स, अगेन पावर 3, तो 1 लाख। नाउ reduce it for 25 as you have done in the last question, 25 and 1 26. It convert 26 upon 25 whole power 3. Now it is 1 lakh. Always put the comma so that you will understand where you will what the number you are written here. Sometimes you are shorting the zero, sometimes you are putting the axis 0, so put the comma, then you will understand. 26/25, again 26/25, and again 26/25. Why you are doing 3 times? Because it is given the cube. 25 cancel, 25 4 ja 100, put 3 zeros here. Again 25 1 ja 25, how many? 15, 150 6 times, and put 0 here. Again it cannot be cancelled by the 25, to cancel by the 5. So 5 5 ja 25, 5 3 ja 15, 1 0 10, 5 2 ja 10, and now your amount is 32 multiplied 26 multiplied 26 multiplied 26 upon 5. When you will multiply these 3 numbers, then you will get 562 432. Put the comma so that you will get 5,62,432, and now you just divide by the 5. When you will divide by the 5, your answer will 112,486.40. Always put the 0 here, because when we are writing in the actually the rupees, तो ये 40 पैसे कहलाते हैं, और 40 पैसे में 40 ही लिखा जाता है। वैसे और अगर नंबर लिखेंगे तो 0 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस समय पैसे की बात होती है तो 40 ही लिखा जाता है, क्योंकि ये सिस्टम है। तो ये क्या निकल के आया? अमाउंट। अब उसने कितना इंटरेस्ट पे किया क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको मालूम है कि अगर आप इसमें से 1 लाख रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12,486 रुपीज़ और 40 पैसा ये उसे इंटरेस्ट देना पड़ा। लेकिन उसने केवल यही पूछा था कि कितने पैसे उसे वापस करने पड़ेंगे, ताकि उसका कोई ड्यूज़ ना रहे, तो इतने रुपये उसे वापस करने पड़ेंगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।